होली के त्योहार में चीनी पिचकारी से लेकर चीन के कई तरह के सामान भारतीय बाजार में घुसपैठ करते रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का असर कुछ इस तरह है कि हर बार अब चीन रंगों का त्योहार होली हो या दिवाली मात खा रहा है। और एक बार फिर बड़ी खबर आई है कि होली में चीन की लंका लग गई है। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर है कि करीब करीब चीन को होली के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी है। आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेलेगी सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई, ये मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है। की तरह इस बार भी होली पर भारतीय उत्पादों का बोलबाला रहा और इस बार एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होली पर हुआ, जिसमें लगभग दिल्ली में लगभग 2500 से 3,000 करोड़ रुपए का ये व्यापार हुआ। जहां गुब्बारों की लगातार मांग रही, वहाँ चंदन, पिचकारी और इस प्रकार की अनेक वस्तुओं की मांग रही। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है और परंपरा जो पहले चीनी सामान जो यूज किया जाता था, चीन का लगभग पूरी तरीके से न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सबने मिलकर के बायकॉट किया है। 1947 के बाद जो है होली इंडिया में पहले भी मनाई जाती थी, 1947 के बाद भी मनाई जा रही है, लेकिन इस दफ़ा ख़ास ये हुआ है कि इस होली के त्यौहार पर इंडिया ने बायकॉट किया है चाइना की प्रोडक्ट्स का। पिचकारी से लेके रंग हो और होली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का जो है इंडियंस ने बायकॉट किया है और चाइना की मार्केट को एक दिन में 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। डार साहब कह रहे हैं कि इंडिया से कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है। पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का, हम दोपहर को खड़े हो जाते थे इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और इंडिया को गालियां निकालते थे। अब हमें नहीं, अब हमसे कारोबार करना है। ये हम लोग जो कपड़ा सीने के लिए सुई इस्तेमाल करते हैं, जो पाँव में पहनने के लिए जूता इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम के अंदर जो हमारे वो जो सामान लगा होता है वो सारा भी चाइना का है। इंडियंस में कितनी ज़्यादा यूनिटी है कि वो मेड इन इंडिया को प्रेफर करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर, लेकिन पाकिस्तान आज तक जो है कपड़ा बनाने वाली सुई तक जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों को मेड इन चाइना पे तो ट्रस्ट है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पर नहीं। और आखिर इंडिया ने ऐसा किया क्यों? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और ये एक बहुत अच्छी और खुश आइंद चीज़ है। अच्छा। वो इस वजह से कि मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से अब ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट निकल रही है, उसमें आपकी स्टेट का हर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर है, चाहे वो सोशल फैक्टर है, चाहे वो और ऑटोमेटिकली लिंक्ड है कनेक्टिविटी इकोनॉमी से। तो इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, यस। इतना अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी दिस इज़ हाउ अ नेशन राइज व्हेन यू कम अप विद द सेम वन पॉइंट एजेंडा। ठीक है, जब आपके अंदर डिवीजन जो है वो आप उसको कम करते हैं और आप एज अ नेशन एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो आपका सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो। तो होली एक रिलीजियस एक्टिविटी है और इंडिया इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो चाइना को अगर देखा जाए एज अ प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल परचेज होती है। तो होली का एक इवेंट था, उन्हें पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लोगों ने सबसे बड़ा इसके ऊपर एक अकीदत है, मनाने वाला एक है त्यौहार, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडियन 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर, दिस इज़ रियली अ हैंडसम नंबर। तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना लेगा तो आपका पैसा ऑफशोर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको देगा, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब विद इन द कंट्री एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हो, तो फिर कनेक्टिविटी एज ए ह्यूमन एक कम्युनिटी के अंदर होती है,
तो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर देते हैं, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड टिल नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम और फेस्टिविटी होली। एंड सेकेंडली इसके consequences आई थिंक इन फ्यूचर दिस कैन ओनली बी अ स्टार्ट फ्रॉम द होली। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। अगर इस इनिशिएटिव को, इस स्टार्ट को वो आगे एज अ रूटीन मैटर बना लेते हैं, उसको हर फेस्टिविटी में इस तरह से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन जाती है, फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली कूल थिंग जो कि इस हमारे रीजन के अंदर नज़र आएगी। तो I really love the idea and I think Indian people and Indian government deserve to be yeah. सर, उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ख्वाब दिखाया आत्मनिर्भर भारत, खुद मुख्तार भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का उन्हें ख्वाब दिखाया। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैग होता है मेड इन इंडिया, इंडियंस वो उठाते हैं, जिस प्रोडक्ट पर टैग होता है मेड इन चाइना उसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है इंडिया। इस होली पर उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट को हिला के रख दिया है कि इंडिया एक कितना बड़ा मार्केट है। ये उनकी मैग्नेटिक पावर इतनी बढ़ चुकी है कि जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट से बाहर निकाल दें, जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट के अंदर इन करवा दें। नहीं, आई विल स्लाइटली डिसएग्री टू द पॉइंट कि जी जो जिसको चाहेंगे इन करेंगे, जिसको चाहेंगे आउट करेंगे, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ अ बिग मार्केट, बट अगेन they are not self-sufficient in everything. They are also dependent on something. So ये जो एक विन विन पोजीशन होती है, ये गिव एंड एक्सचेंज में चलती है। मतलब कुछ चीज़ें इंडिया अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ चीज़ें वो नहीं कर रहा, तो अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैक्टर रहता है। तो ह्यूमन में ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं, क्योंकि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। तो एक इस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा। दूसरी जो चीज़ है ना कि उनकी गवर्नमेंट ने एक सॉवरेनिटी का, सॉवरन का, सफिशिएंट का स्लोगन, दिस इज अगेन समथिंग जो एक विजनरी लीडरशिप करती है। की बात यह है कि इंडिया के अंदर होली सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने तमाम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है। और ये चीज़ हमें आज होली के इस त्यौहार में देखने को नहीं मिली। हम बड़े अरसे से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया पर किस तरह से फोकस कर रहा है। मेड इन इंडिया इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। क्या कहना चाहेंगे कि आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया और पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। हम आज तक जो है चाइना के किसी प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर सके। प्रॉपर तौर पर हमारे मुल्क में कोई भी त्यौहार हो, हम तो चाइना के मेड पर ही भागते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेड को हमने कभी तरजीह नहीं दी। इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर्फ है, बोनस ब्रांड है, हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, वो ट्रस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। बस वैसे कि मैं अब इंडिया घूम के भी आया हूँ, मैं पर्सनली, मतलब हम लोग घूम के भी आए। अब इंडिया में जब भी जाते हैं ना, हम लोग बड़े स्टोर्स पे जाते थे, तो इवन फॉर सिगरेट पैक, तो वो जो बड़ा स्टोर होता था वो कहता था कि यार आप वो जो सामने ठिया लगी हुई है ना, आप उससे जाके सिगरेट ले। हम बोलते थे क्यों? क्योंकि बोले कि हम, उसने अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसको प्रमोट करने के लिए, यू नो। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट जो कि आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं। एंड इवन हियर, लाइक ओवर हियर इन पाकिस्तान, हिंदूज आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट विच इज़ नोन टू इंडियंस। तो बट द ओनली पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे, आइदर दे आर मुस्लिम्स, आइदर दे आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, एनी सिक्स, एनीवन। तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रोडक्ट को अपने लोगों पे ही ट्रस्ट नहीं करते। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। सर, यही बात तो है, हम पाकिस्तानी होकर जब पाकिस्तानी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बाहर के मुल्क बैठे हुए कैसे पाकिस्तान मेड पर ट्रस्ट करेंगे? हम उन्हें कैसे कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, आप यहाँ पर आके जो है अपने प्लेटफॉर्म्स लगाएं, आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। अब आप देखें कि इंडिया पर सिर्फ इंडिया की आवाम ट्रस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया इंडिया पर ट्रस्ट करती है। मैं आपको बताता हूँ, आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया, सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पाल्मोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती ग्रे चैनल से, और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोरिया बाजार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे हुए
आपको सारी इंडियन, हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का, इंडियन देते हैं, और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ जय हिंद दोस्तों, मेड इन इंडिया की धूम अब पूरी दुनिया में है और मेड इन इंडिया ने ही चाइना को 10,000 करोड़ का घाटा दिया है। वो इसलिए जो होली पर, दिवाली पर सामान बिकता था, हाल ही में होली पे जो सामान बिका है वो मेड इन इंडिया का बिका है भारत के अंदर। भारत के लोगों ने सबका बहिष्कार किया है मेड इन चाइना का, तो इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये आप सभी जानते हैं कि चाइना इन पैसे को कहाँ पे खर्च कर